Hello guys, welcome back to another video. Those who are new to this channel, please like, share, subscribe, click the bell icon for all the latest updates. And yeah, let's get started. Starting with cricket, as an RCB fan, I'm very happy. RCB has secured the second position. That means they have qualified for the qualifier number 1, which will be played tomorrow on 29th May at Chandigarh against PBKS. So yeah, RCB has given themselves the best chance to play in this year's IPL final. मैं चाहूँगा कि कल ही आरसीबी जीत के सब टेंशन वेंशन दूर करे, सीधा फिर प्रिपरेशन करे आईपीएल फाइनल की, विच विल बी प्लेड ऑन 3rd of June एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम. सो या कल का मैच जीतो किसी भी हाल में. टॉकिंग अबाउट येस्टरडेज मैच, इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर मैच, टिपिकल आरसीबी मैच. बॉलर्स रन खाए बहुत बहुत बुरे तरीके से ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने मारा है. एंड या लाइक बिफोर, हमारे बैट्समैन ने हमको बचा लिया. अगर एलएसजी की बैटिंग की बात करें तो आरसीबी कल टॉस जीती थी. दे elected to bowl first. LSG was batting first. They scored 227 runs in their 20 overs. Mitchell Marsh, their opener, who has batted, very well throughout the season, continued his glorious form, scored yet another 50, scored 67 of 37 balls alongside Rishabh Pant. A very good sign for India, especially considering कि इंडिया का एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, विच कैन डिफाइन इंडियाज़ न्यू एरा. तो ऋषभ पंत का टच वापस आ गया है. ऋषभ पंत स्कोर्ड अ फिनोमिनल 100. ही स्कोर्ड 118 ऑफ जस्ट 61 बॉल्स एंड 11 चौके और 8 छक्के मारे. तो क्लियरली ऋषभ पंत इज़ बैक. एंड एज एन इंडियन फैन, हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत ऐसा ही बैटिंग करते रहें, क्योंकि यार ऋषभ पंत जब भी ऐसे फॉर्म से बाहर चलते रहते ना, तो वो मस्ती भी नहीं कर पाते. एंड ही जस्ट चेंजेस एंड वी डोंट लाइक टू सी दैट चेंज, राइट. सो ऋषभ पंत का फॉर्म में वापस आना, भले लास्ट मैच ऑफ द सीज़न हो, आईपीएल सीज़न हो, लेकिन इंडिया के लिए तो एक बहुत अच्छा साइन है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इंग्लैंड टूर नाउ, कि होप सो इंग्लैंड टूर में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें. इंडिया के चांसेस उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड या talking about RCB's chase, RCB chased down a total of 228 in just 18.4 overs. Our captain Jitesh Sharma, led the run chase. He scored 85 of just 33 balls, 8 fours and 6 sixes मारे. बहुत dominant batting performance रहा है जितेश शर्मा के द्वारा. He was the captain, उनके ऊपर responsibility थी. And he stood up, Mayank Agrawal, the prodigal son, he has returned to his hometown club franchise, scored 41 of 23. बहुत अच्छा साथ दिया जितेश शर्मा का, बहुत अच्छा फिनिश किया. टॉकिंग अबाउट दी गोट विराट कोहली, as we all know him, he is the chase master. Scored yet another 50, scored 54 of 30 balls with a strike rate of 180. तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. विराट कोहली का सीज़न बहुत अच्छा रहा है. ही हैज़ क्रॉस 600 रन्स दिस सीज़न येट अगेन. तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के. आई एम लिटिल बिट कंसर्न अबाउट फिल सॉल्ट, क्योंकि फिल सॉल्ट जितने बड़े नाम है, जिस टाइप का क्रिकेट खेलते हैं, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही इज़ नोन फॉर, वो वैसा खेल नहीं पा रहे हैं. एंड मेरे को लगता है कि क्वालिफायर 1 में देर इज़ अ स्लाइट चांस कि हमको कुछ ओपनिंग में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. ही स्कोर्ड 30 रन्स ऑफ 19 बॉल्स, तो बहुत डिसेंट रहा है, बहुत एवरेज था फिल सॉल्ट की तरफ से. एंड आई वुड लाइक टू सी हिम कि एक बड़ी इनिंग खेलें. अगर क्वालिफायर 1 खेलते हैं तो मेरे को लगता है कि क्वालिफायर 1 ही कैन सेट क्वालिफायर 1 ऑन फायर, अगर वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं तो. एंड इट्स हाई टाइम कि अब वो परफॉर्म करें. टॉकिंग अबाउट एलिमिनेटर, टॉकिंग अबाउट लीग पोजीशंस, तो 1 और 2 तो पंजाब और आरसीबी ने फिक्स कर लिया अपने लिए. दैट मीन्स कि एलिमिनेटर विल बी प्लेड बिटवीन जीटी एंड एमआई ऑन 30th of June एट चंडीगढ़. अब क्वालिफाइड 2 की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड 2, दोज हू डोंट नो, उनको बता दें कि क्वालिफायर 1 दैट इज़ आरसीबी और
PBKS, इनमें से जो हारता है वो क्वालिफायर 2 खेलेगा, और एलिमिनेटर के जो विनर हैं दैट इज GT या MI, इनसे इन दोनों में से जो भी जीतता है वो खेलेगा. तो क्वालिफायर 2 इज कंसिडर्ड एज दी सेमीफाइनल अगर हम IPL फॉर्मेट की बात करें तो. मेरे हिसाब से RCB इज विनिंग टुमारोज मैच. RCB विल बी डायरेक्टली प्लेइंग इन द फाइनल. सो मेरे हिसाब से PBKS वर्सेस MI मेरे को लगता है देखने को मिलेगा हमको क्वालिफायर 2 में. लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज. फिंगर्स आर क्रॉस्ड. आई होप RCB विंस. मूविंग ऑन, अगर हम फुटबॉल की तरफ जाएं, इंटरनेशनल फुटबॉल की तरफ जाएं, तो मिस्टर एंसेलोटी हैज़ अनाउंस्ड हिज फर्स्ट ब्राज़ील स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच which will be played on 5th of June against Ecuador. Some major names missing are Neymar, Joelinton, Rodrigo, Ederson and Militao. There's nothing to speculate about, nothing to worry about. Ancelotti has cleared in his press conference that he had a phone call with Neymar and they have mutually decided that it would be better for Neymar if he comes on to the Brazilian squad when he is 100% fit. अभी वो एक इंजरी से वापस आए हैं. ही इज़ नॉट दैट फिट जितना वो हो सकते हैं. सो दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड कि ब्राज़ील स्क्वाड में नेमार को तभी लाया जाए जब वो पूरे 100% फिट है, एंड या तब वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. सम फेमस नेम्स हैव बीन रिकॉल्ड बाय एंसेलोटी लाइक एंटनी, काज़मीरो एंड रिशार्लिसन. एंटनी की बात करें तो एंटनी का जो लोन स्पेल था बेटिस में वो उनको हेल्प किया है. ही हैज़ गॉट हिज टच बैक. उनके असिस्ट बहुत अच्छे रहे हैं, गोल अच्छे रहे हैं, उनके गोल इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे रहे हैं. हैज़ इम्पैक्टेड बेटिस अलॉट, एंड या उनके बेटिस परफॉर्मेंसेस के कारण उनको ब्राज़ील स्क्वाड में वापस लाया गया है. काज़मीरो की भी बात करें तो काज़मीरो का अंडर रूबेन एमोरिम बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं. हैज़ डन वॉट ही इज़ नोन फॉर. बैकलाइन को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. ही इज़ नोन फॉर विनिंग द बॉल्स इन मिडल ऑफ द पिच. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. रिशार्लिसन का पिक मेरे इन माई ओपिनियन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आई वुडेंट हैव पिक रिशार्लिसन दो ही वॉन्ट यूरोपा लीग विद टॉटनम, बट हिज परफॉर्मेंस हैजंट बीन अप टू द मार्क. जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जितना वो खुद से एक्सपेक्ट करते होंगे, ही हैजंट बीन क्लोज टू दैट एट ऑल. ब्राज़ील के लिए दो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन द पास्ट. सो मेरे को लगता है उनके पुराने ब्राज़ीलियन फॉर्म को देखते हुए एंसेलोटी हैज़ कॉल्ड हिम बैक. मूविंग अहेड, आज है यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल विच विल बी प्लेड एट वॉर्कलो, पोलैंड, म्यूनिसिपल दे ब्रेस्क्लाविया स्टेडियम में. फाइनल विल बी प्लेड बिटवीन रियल बेटिस एंड चेल्सी, टू वेरी गुड साइड्स. थोड़ा सा इवन मैच देखने को मिल सकता है. चेल्सी की अगर हम बात करें, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द UCL फुटबॉल नेक्स्ट सीजन. कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई रहेगा. उन्होंने सीज़न अच्छे तरीके से फिनिश किया. लास्ट लीग गेम उन्होंने अपना जीता है, एंड अगर उनको कॉन्फ्रेंस लीग जीतना है तो मेरे हिसाब से जो 4 बड़े प्लेयर हैं दे नीड टू स्टेप अप. इन पर्टिकुलरली दे आर कोल पामर, काइसेडो, नेटो एंड रीस जेम्स. रीस जेम्स का जो लास्ट लीग गेम था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. ही इज़ देयर कैप्टन एंड ही हैज स्टूड अप विथ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज इन द पास्ट. रियल बेटिस की बात करें तो रियल बेटिस फिनिश 6th इन ला लीगा स्टैंडिंग. दैट मीन्स दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर यूरोपा लीग नेक्स्ट सीजन. सो उनके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं. एंटनी की बात करें तो एंटनी अपना बेटिस चैप्टर एक विन के साथ ख़त्म करना चाहेंगे, एक ट्रॉफी के साथ ख़त्म करना चाहेंगे, एंड यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग उनको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस तरीके से ख़त्म करे. मेरे को लगता है की प्लेयर बेटिस के लिए होने वाले हैं इसको एंड एंटनी. इसको की अगर हम बात करें तो ही प्लेज विद अ लॉट ऑफ फ्लेयर. उनका गेम बहुत प्यारा है, क्वाइट सिमिलर टू ईडन हैजार्ड, बट इसको हैज़ बीन नोन एंड प्लेज इन द मिडफील्ड. सो वो नंबर 10 के रोल में दिखेंगे, मिडफील्ड कंट्रोल करते हुए दिखेंगे. एंड चेल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि चेल्सी उनको ज़्यादा स्पेस ना दे, ज़्यादा टाइम ना दे बॉल पे, बिकॉज ही इज़ वेरी पोटेंट. वो उनका जो पासेस निकालते हैं और जितने प्रिसीजन से वो पासेस निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ओपोनेंट टीम के लिए. सो चेल्सी नीड्स टू बी ऑन हिम, अटैक हिम ऑल द टाइम थ्रू आउट द 90 मिनट्स. एंड आई होप कि हमको बहुत अच्छा मैच देखने को मिले. मैच आज रात को दैट इज़ 12:30 बजे, दैट इज़ 29 की सुबह, राइट. सो सुबह शुरू होगा मैच.
सो जो भी कॉन्फ्रेंस लीग देखना चाहते हैं यू कैन वॉच ऑब्वियसली. मेरे हिसाब से आई थिंक सो बेटिस इज विनिंग दिस मैच. मेरे को लगता है एंटनी विल स्कोर एंड या लेट्स सी. टॉकिंग अबाउट CR7 सिचुएशन, जैसे कि हम जानते हैं CR7 हैज़ वॉन येट अनदर गोल्डन बूट इन सऊदी प्रो लीग. उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बट अल नसर हैज़ फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द एशियन चैम्पियंस लीग की बात करें तो वहाँ पे अल नसर हैज़ फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर दैट. सॉरी. आफ्टर द मैच रोनाल्डो ने इंस्टा में पोस्ट डाला था विद कैप्शन द चैप्टर इज ओवर, द स्टोरी स्टिल बिंग रिटन, ग्रेटफुल टू ऑल. इससे मेरे को तो यही लगता है कि CR7 का जो अल नासिर वाला चैप्टर है दैट इज़ ओवर. ही विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब. बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं सामने, जैसे कि अमेरिका से उनको अमेरिका के कुछ क्लब हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. अल हिलाल दिखा रहा है, दो सऊदी प्रो लीग का बहुत बड़ी टीम. सो एंड फीफा प्रेसिडेंट जो हैं इन्फेंटिनो, वो चाहते हैं कि रोनाल्डो फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेलें क्योंकि मेसी विल बी प्रेजेंट देयर. तो फीफा के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, व्यूज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमको एक बार और देखने को रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने को मिल सकता है. सो लेट्स सी क्या होता है. जो भी अपडेट्स रहेगा आई विल बी हियर इन्फॉर्मिंग यू ऑल, अपडेटिंग यू ऑल ऑन दिस. एंड आई वुड पर्सनली वॉन्ट टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन क्लब वर्ल्ड कप प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड. अगर वो अल हिलाल जाते हैं, सो अल हिलाल का मैच एक फिक्स हुआ है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. लेट्स सी. मूविंग ऑन टू लॉन टेनिस, रोलैंड गैरोस का फर्स्ट राउंड कंटिन्यू रहा. अलेक्जेंडर Zverev has started his tournament with a win against American Liam Tien. He won on straight sets with a scoreline of 6-3, 6-3 and 6-4. Alexander Zverev, those who don't know, played last year Roland Garros final but was unlucky, ended up on the losing side. He has shown that consistency this year, last year, and पिछले 2-3 सीजन से बहुत अच्छा खेल रहे हैं. So Alexander Zverev will be looking to repeat his last year performance and होपिंग टू विन रोलैंड गैरोस दिस टाइम राउंड. एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच हमको देखने को मिला बिटवीन ब्रिटिश इंटरनेशनल कैमरन नूरी एंड रशियन प्लेयर डेनियल मेडवेडेव. 5 सेट तक चला ये मैच. कैमरन नूरी केम ऑन टॉप विद अ स्कोर लाइन ऑफ 7-6, 6-3, 4-6, 1-6 एंड 7-5. अगर हम डेनियल मेडवेडेव की बात करें तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए. वो अपना क्ले कोर्ट में, स्पेशली रोलैंड गैरोस में, अपना पास परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करना चाहते होंगे, बट इस साल भी वो नहीं कर पाए. फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए. उनका बेस्ट रोलैंड गैरोस रहा है 2021 का रोलैंड गैरोस, जब वो क्वार्टर फाइनल्स खेले थे. सो या डेनियल मेडवेडेव का रोलैंड गैरोस रन उतना अच्छा भी नहीं रहा है एंड अच्छा नहीं रहा है. रोलैंड गैरोस उनके लिए अच्छा नहीं रहा है. सो लेट्स सी अब वो कैसे करते हैं इन फ्यूचर. अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन एलेक्स डे मिनोर. ही वॉन ऑन स्ट्रेट सेट्स. लास्ट ईयर का उनका रोलैंड गैरोस बहुत अच्छा गया था. लास्ट ईयर वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे. इस साल भी उन्होंने अच्छी शुरुआत करी है. ही डिफीटेड सर्बियन इंटरनेशनल लेस्लो जेरे. स्ट्रेट सेट्स में हराया 6-3, 6-4 एंड 7-6. 7-6 वाला जो था टाई ब्रेकर, तो ऑब्वियसली टाई ब्रेकर भी बहुत क्लोज गया विद स्कोर लाइन ऑफ 8-6. यानिक सिनर, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी. यानिक सिनर वर्ल्ड नंबर 1 है करेंटली. बहुत अच्छे फॉर्म से खेल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं अभी. एंड he started his tournament with a win, straight sets against French international Rindenek, 6-4, 6-3, 7-5. So quite an easy win for him. Novak Djokovic, the big name, the GOAT, fighting for his 25th Grand Slam this time round. Started his tournament very dominantly. Was facing American international Mackenzie McDonald. Straight sets में जीते 6-3, 6-3 and 6-3. So yeah, that's it from the local sports news this time around. अगर मैं अपने ओपिनियंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस बार के रोलैंड गैरोस के सेमीफाइनलिस्ट होंगे कार्लोस एल्करास, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव एंड नोवाक जोकोविक. फाइनल मेरे हिसाब से यानिक सिनर तो खेल ही रहे हैं एंड आई एम बैकिंग यानिक सिनर दिस टाइम अराउंड टू विन
रोलन गैरोस। प्लीज़ लेट मी नो योर व्यू। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को क्या लगता है रोलन गैरोस के 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन होंगे। कमेंट करें। आप अपने रोलन गैरोस के जो विनर हैं, जो आपको लगता है कि जो जीतने वाले हैं, उनके बारे में बताएं प्लीज़। एंड या, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।